नासिक जाने की इच्छा मेरे मन में एक लंबे समय से थी। इसके पीछे दो मुख्य कारण थे। पहला, त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन और दूसरा, भोसला मिलिट्री स्कूल देखना। इसमें एक और कारण जुड़ गया, आदरणीय श्री रवि बेड़ेकर जी से मिलने का अवसर। हमारी पहली भेंट रवि जी से छत्तीसगढ़ में आयोजित कन्नड़ छत्तीसगढ़ी संगम के दौरान हुई थी। उसी समय हमें ज्ञात हुआ कि वे संस्कार भारती से जुड़े हैं और नासिक के निवासी हैं। संस्कार भारती देश भर में कला और संस्कृति को जोड़ने का कार्य कर रही है और रवि जी भी वर्षों से इसमें महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। कन्नड़ छत्तीसगढ़ी संगम के बाद मेरे पास कुछ दिनों का समय था, इसलिए मैंने रवि जी के निमंत्रण को स्वीकार कर अपनी पुरानी इच्छा पूरी करने का निश्चय किया। यात्रा अचानक तय होने के कारण रायपुर से नासिक की सीधी रेल टिकट नहीं मिल पाई, इसलिए हमने पहले रायपुर से नागपुर तक का सफर तय किया और फिर नागपुर से सेवाग्राम एक्सप्रेस द्वारा नासिक की ओर बढ़ चले। रास्ते में हम इस चीज की चिंता कर रहे थे कि कहीं नासिक का स्टेशन छूट ना जाए, लेकिन हमारी किस्मत अच्छी थी कि हमारे सहयात्री एक रिटायर्ड पुलिस अधिकारी थे और उन्होंने हमें आश्वस्त किया कि वे भी नासिक ही उतरेंगे और हमें समय से जगा देंगे। 23 अगस्त की सुबह मैं और मेरी बेटी नासिक रोड पहुंचे। स्वयं रवि बेड़ेकर जी हमें लेने स्टेशन आए थे। उनसे मिलते ही चित्रकूट संगम की सारी स्मृतियां ताजा हो उठी। उन्होंने बताया कि हमारे त्र्यंबकेश्वर दर्शन, भोसला मिलिट्री स्कूल भ्रमण और गोदावरी आरती की सारी व्यवस्था उन्होंने कर दी है। वे हमें अपने घर ले गए, जहां उनके परिवार ने आत्मीयता और स्नेह से हमारा स्वागत किया। सच कहूं तो हमें अपने ही घर जैसा अपनापन अनुभव हुआ। तरोताजा होकर हम सबसे पहले त्र्यंबकेश्वर मंदिर पहुंचे। मंदिर में हर जगह रवि जी के प्रभाव और लोगों के उनके प्रति सम्मान का आभास हुआ, जिससे हमारे दर्शन और भी सहज हो गए। त्र्यंबकेश्वर के पावन दर्शन से मन को अद्भुत शांति और संतोष प्राप्त हुआ। दर्शन के पश्चात पेट पूजा की बारी आई। रवि जी और उनके परिवार ने हमारे लिए घर का अत्यंत स्वादिष्ट भोजन तैयार किया था। भोजन के बाद रवि जी हमें भोसला मिलिट्री स्कूल फॉर गर्ल्स ले गए। उनके और ट्रस्ट के सहयोग से अवकाश का दिन होने पर भी हमें विद्यालय देखने का अवसर मिला। प्राचार्य श्रीमती वैशाली कुलकर्णी जी ने पूरे परिसर का भ्रमण कराया और विद्यालय के गौरवपूर्ण इतिहास, उपलब्धियों तथा सुविधाओं के बारे में विस्तार से बताया। अनुशासित वातावरण और छात्राओं के विकास हेतु निर्मित माहौल देखकर हम अत्यंत प्रभावित हुए। मेरे पति आकाश वर्मा अक्सर इस विद्यालय के बारे में बताते हैं और कहते हैं कि संस्थापक डॉक्टर BS मुंजे जी उनके गृह राज्य से हैं। डॉक्टर मुंजे जी का जन्म आज के छत्तीसगढ़ में हुआ था और उनकी प्रारंभिक शिक्षा भी बिलासपुर तथा रायपुर से हुई थी। आकाश की हार्दिक इच्छा है कि छत्तीसगढ़ के लोग भी इस महान विरासत से परिचित हों। इसके बाद हम पहुंचे वेंकटेश्वर मंदिर। ये अत्यंत विशाल और भव्य मंदिर है, जहां की प्रतिमाएं स्वयं तिरुपति से लाकर स्थापित की गई हैं। मंदिर का वातावरण अलौकिक था, मानो मन एक गहरे सुकून में डूब गया हो। यहाँ एक विशाल गौशाला भी है, जहाँ 200 से अधिक गायें सुरक्षित हैं। हमें यहाँ भी विशेष सम्मान दिया गया और शॉल व रामायण भेंट की गई। शाम को हम गोदावरी पूजा घाट पहुंचे। पहले प्राचीन शिव मंदिर के दर्शन किए और फिर गोदा आरती में सम्मिलित हुए। इतने भव्य आयोजन का संचालन श्री राम तीर्थ गोदावरी सेवा समिति के जयंत कायधनी जी के नेतृत्व में हो रहा था।
इसे प्रत्यक्ष देखना वास्तव में प्रेरणादायक और आध्यात्मिक अनुभव था। पूरे प्रवास के दौरान श्री बेडेकर जी और उनके परिवार ने हमें अपने ही बच्चों की तरह अपनाया। उनकी आत्मीयता, देखभाल और स्नेह हमारे लिए अमूल्य रहा। 23 अगस्त 2025 को हम कृतज्ञता और अनगिनत स्मृतियों से भरे मन के साथ उसी दिन रायपुर लौट आए। ये यात्रा हमारे हृदय में सदैव संजोई रहेगी। इसने हमें केवल सुंदर अनुभव ही नहीं दिए, बल्कि गहरे आत्मीय संबंध और अपार सम्मान की अनुभूति भी कराई। ये सचमुच अद्भुत और कभी ना भुलाई जाने वाली एक यात्रा थी। मैं सीमा मल्होत्रा वर्मा, धन्यवाद।